हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्व सिस्टम रिलेटेड, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे नर्व सिस्टम का सेकंड पार्ट। नर्व सिस्टम को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन था हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेकंड वन था हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी और जो उसकी फिजियोलॉजी होती है उसके बारे में सुपरफिशियली डिस्कस कर लिया था। नाउ हम स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम को भी हम उसी वे से पढ़ेंगे। उसकी जो एनाटॉमी होती है और उसके जो फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट सुपरफिशियली ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारा बेस क्लियर हो जाए। देन आफ्टर इन फ्यूचर फर्दर ऑन क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें, एक बार मैं वापस आपको रिमाइंड करा दूँ कि जो नर्व सिस्टम होता है उसको हमने मोस्टली मेनली टू टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन था हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसके हमने टू पार्ट देखे थे। कौन कौन सा था वो? फर्स्ट वन था ब्रेन एंड सेकंड पार्ट था उसका स्पाइनल कॉर्ड, जिनके बारे में हमने देख लिया था। ब्रेन के पार्ट्स के बारे में देख लिया था, ब्रेन के फंक्शन के बारे में देख लिया था, ब्रेन के एनाटॉमी के बारे में देख लिया था। वो हमने ऑलरेडी क्लास में देख लिया। नाउ सेकंड पार्ट है जो कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम का भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उसे हमने टू टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन था हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, जिसे हमने इनवॉलेंटरी नर्व सिस्टम भी बोला था, और ये सेकंड वन हो गया हमारा सोमेटिक नर्व सिस्टम, जिसको हमने वॉलेंटरी नर्व सिस्टम बोला, जिसमें नर्व होती है वो हमारी स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती है, इनर्वेट करती है। उसकी वजह से हमारे जो बॉडी का मूवमेंट्स होता है, जो मूवमेंट्स हम चाहते हैं, इसलिए इसको वॉलेंट्री बोला है ना, इसको वॉलेंट्री बोला है, इसको इनवॉलेंट्री बोला। तो ये तो हमारे कंट्रोल में होता है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो भी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होता। फिर हमने ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को टू टाइप से क्लासीफाई किया था। वो कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और सेकंड वन हो गया उसका पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, जो कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, कोरिलेट काम करते हैं। एज हम बोले तो रिसिप्रोकली एक दूसरे के काम करते हैं। कौन कौन? सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। साथ में मैंने वहाँ पे आपको एक और इसका क्लासिफिकेशन बताया कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। जो भी नर्व होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे एरियाज़ में सप्लाई करती है या वहाँ से सेंसरी इम्पल्स लेके आती है, मोटर इम्पल्स लेके जाती है वहाँ पे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वो टू टाइप्स मैंने आपको फर्दर बताया था कि अगर हम उस प्रकार से देखें तो जैसे कि फर्स्ट वन था हमारा कि क्रेनियल नर्व और सेकेंड वन था हमारा स्पाइनल नर्व, वो मैंने ऑलरेडी बताया। तो हम सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट करेंगे। पेरिफेरल नर्व सिस्टम की पहले हम नर्व्स से रिलेटेड बात करेंगे, देन आफ्टर हम ऑटोनॉमिक सिस्टम और सोमेटिक नर्व सिस्टम जो कि वॉलेंट्री नर्व सिस्टम होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये नर्व होती है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, जो क्रेनियल नर्व क्या होती है, स्पाइनल नर्व क्या होती है, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले इनको डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम इसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो नर्व्स होती है उनसे मिलकर ही ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम बनता है, और जो नर्व्स होती है आइदर दे आर पेरिफेरल नर्व क्रेनियल नर्व और आइदर दे आर हमारी स्पाइनल नर्व। तो जो भी नर्व है उनसे मिलके ही ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम बनता है, और उनसे मिलके ही सोमेटिक नर्व सिस्टम बनता है, और फर्दर उनके जो क्लासीफाई है वो भी उनसे ही मिलके बनते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व क्या होती है, कितने उसके टाइप्स होते हैं ना, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, उनके बारे में एक बार हमारा बेस क्लियर होगा, देन हमें ये इजीली समझ में आ जाएगा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। साथ ही स्पाइनल नर्व के बारे में हमें पता होगा ताकि फर्दर हमें क्लास डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम से रिलेटेड है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम को पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्यों बोलते हैं, वो उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो हमारे सेंटर सिस्टम से बाहर की तरफ सप्लाई करता है, हमारे जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को सप्लाई करता है, हमारे जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं वहाँ पे नर्व इनर्वेटेड करता है, उसे हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम बोलते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्यों? क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व सिस्टम का पार्ट, वो हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलता है। और सेकंड पार्ट जो कि हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के पेरिफेरल रीजन्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे क्या बोला? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहले पेरिफेरल नर्व सिस्टम में कौन कौन सी नर्व्स आती हैं, क्योंकि मोस्टली पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हम नर्व्स ही डिस्कस करते हैं, तो उसमें टू नर्व के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो वो कौन कौन सी है उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन होती है हमारी क्रेनियल नर्व। पहले मैं इनका एक सुपरफिशियली फ्रेमवर्क बना देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। क्रेनियल नर्व एंड सेकेंड वन होती है हमारी स्पाइनल नर्व। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, बट हम अभी थोड़ा डिटेल से इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाए। क्रेनियल नर्व को क्रेनियल नर्व नाम क्यों दिया, क्या होती है क्रेनियल नर्व, तो मैं बता देता हूँ। क्रेनियल नर्व पेरिफेरल नर्व सिस्टम का वह पार्ट जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होता है या ब्रेन को इनर्वेट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। बहुत सारी नर्व इसमें देखेंगे हम, टोटल 12 होते हैं काउंटिंग में।
तो वो नर्व स्पेशली ब्रेन से ओरिजिनेट होती है और स्पेशल टाइप के उनके फंक्शंस होते हैं। तो जो उनका अरेंजिंग पॉइंट होता है वो ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट होगा, आइदर दे आर सेरेब्रम, आइदर दे आर सेरेबेलम, या मिड ब्रेन है, पोन्स है, या मेडुला ऑब्लिंगेटा, कोई भी पार्ट है वही उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, क्रीनियल नर्व बोलते हैं। क्रीनियल वर्ड फॉर द क्रेनियम, ब्रेन के लिए क्रेनियल वर्ड आता है। सेम उसी प्रकार सेकंड पार्ट होता है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व को स्पाइनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से वो बनती है। जैसे कि हमने स्पाइनल कोड की जो एनाटॉमी वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स की होती है, वो अभी हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वो स्पाइनल नर्व कोड से ओरिजिनेट हो रही थी, अलग अलग एरिया से ओरिजिनेट हो रही थी। स्पाइनल कोड के अलग अलग एरियाज़ के नाम पे हमने नाम भी दिया था उनको, तो वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी है जस्ट हमें क्लियर करना है कि स्पाइनल नर्व नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए उनको स्पाइनल नर्व नाम दिया। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम क्रेनियल नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम सेकेंड वन स्पाइनल नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा क्रेनियल नर्व से रिलेटेड, कि क्रेनियल क्या होती है, कितने उनके टाइप्स होते हैं, देन उनके स्पेशल फंक्शंस क्या होते हैं और कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। तो हम मेन जो हमारा लेक्चर है वो देख लेते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व क्यों बोला, मैंने बता दिया आपको। क्रेनियल इसलिए बोला क्योंकि वो ब्रेन से ओरिजिन होती है। इनकी काउंटिंग की बात करें तो टोटल इनकी काउंटिंग होती है 12। कितनी काउंटिंग होती है, 12। ये आपको याद रखना कि 12 इनकी काउंटिंग होती है। साथ ही जो इनका सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस सीक्वेंस में ही आपको याद रखना। और वो सीक्वेंस इसी वे से बनाया, जो अपर एरिया होगा ब्रेन का वहाँ से ओरिजिनेट होगी उसको फर्स्ट वन बोलेंगे, देन उसके जो नीचे वाला एरिया होगा वहाँ से जो नर्व ओरिजिनेट होगी उसको सेकेंड वन बोला, देन उसके नीचे, देन नीचे, उसी प्रकार से टोटल काउंटिंग में 12 बनाया। तो जो उनका जो नाम है या हम बोले कि उनका जो नंबरिंग है वो स्पेशल है, तो वो आपको याद रखना है। कि बहुत सारे जैसे बोल देंगे कि क्रेनियल नर्व सेकंड, उसका नाम क्या है, तो वो स्पेशली उसी नर्व का नाम होगा जो हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि 12 हम ऐसे वैसे याद कर ले और फिर काउंटिंग उनकी ऊपर नीचे करते, बिल्कुल नहीं। आपको उनकी काउंटिंग सीक्वेंस वाइज याद रखनी है। उनका जो नंबरिंग है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन सी होती है वो 12, वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें इनको रोमन नंबर में लिखा जाता है, तो पहले वो मैं 12 लिख देता हूँ यहाँ पे। 4th वन, 5th वन हो गई हमारी, देन 6th वन, 7th वन, 8th वन, 9th वन, 10th वन, 11th वन एंड 12th वन, लास्ट 12। जैसे हम क्लोटिंग फैक्टर्स पढ़ते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स में स्पेशल क्लोटिंग फैक्टर की जो नंबरिंग होती है वो फिक्स होती है। तो उसी प्रकार हमारे क्रेनियल नर्व होती है, उनकी जो नंबरिंग्स होती है वो फिक्स होती है। जैसे मैं फर्स्ट वन बात करूँ कि जो पहली क्रेनियल नर्व होगी वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। अब ओल्फैक्टरी वर्ड मीन्स क्या होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें एक बार नर्व का नाम देख लेते हैं, क्या क्या इनके नेम होते हैं और साथ ही कौन कौन सी इनकी नंबरिंग होती है। सेकेंड वन होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, थर्ड वन होती है हमारी ओकुलो मोटर नर्व, फोर्थ वन होती है हमारी ट्रोक्लियर नर्व, फिफ्थ वन होती है हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व, सिक्स्थ वन होती है हमारी एब्डुसेंस नर्व, सेवन्थ वन होती है हमारी फेशियल नर्व और फेशियल क्रेनियल नर्व, हम ऐसे बोलेंगे तो बेटर रहेगा। एट्थ वन होती है हमारी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। इनके जो नाम दिए गए हैं, कौन से एरिया में ये नर्व इनर्वेट करती है, नर्व सप्लाई करती है, उस आधार पे दिए हैं। और साथ ही जो भी इसके स्पेशल फंक्शन होते हैं, कुछ नर्व का उनके फंक्शन के आधार पे भी नाम दिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाइन्थ वन है हमारी ग्लोसोफेरिंजियल। टेंथ वन होती है हमारी वेगस नर्व, जो कि हमारी क्रेनियल नर्व सिस्टम के सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है। कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है समटाइम कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, तो वो 10th नंबर पे होती है। नाम की बात पूछे तो वेगस नर्व होती है, वेगस क्रेनियल नर्व। 11th वन कौन सी होती है हमारी असेसरी क्रेनियल नर्व। एंड जो 12th वन होती है सबसे लास्ट वाली होती है, वो क्या होती है हमारी हाइपोग्लोसल
नर्व, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये इनके नंबरिंग की बात होगी, साथ ही इनके नेम की बात होगी। फर्स्ट वन कौन सी होगी हमारी, ओल्फैक्टरी नर्व, सेकंड वन ऑप्टिक नर्व, थर्ड वन होगी ओक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ वन होगी ट्रोक्लियर नर्व, फिफ्थ वन होगी ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ वन एब्ड्यूसेंस, सेवंथ वन फेशियल नर्व, एट्थ वन वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, नाइन्थ वन होगी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, 10th वन वेगस, 11th एसेसरी एंड 12 हो गई हाइपोग्लोसल नर्व। तो हाइपोग्लोसल नर्व, तो इनके जो भी नाम है वो उसके नंबरिंग के आधार पे आपको याद रखना ना, नंबर ऊपर नीचे नहीं करना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे सिक्स्थ वन एब्ड्यूसेंस है तो सिक्स्थ वन एब्ड्यूसेंस ही रहेगी, आप फिफ्थ वन यहाँ पे नहीं रख सकते, ट्राइजेमिनल को हम सिक्स्थ नंबर पे रख दे सम टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना, 12 काउंटिंग आपको याद रखना। अब देख लेते हैं कि इनका एक बार फंक्शन देख लेते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि इनका नाम इस प्रकार का क्यों है। तो ओल्फैक्टरी का अगर फंक्शन की हम बात करें, यहाँ पे मैं फंक्शन अलग से लिख देता हूँ। ओल्फैक्टरी का फंक्शन होता है ओल्फैक्शन। अब ओल्फैक्शन वर्ड मीन्स क्या, ओल्फैक्शन भी एक मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी। ओल्फैक्शन मीन्स होता है स्मेल, जो भी हम स्मेल, जो एक हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है या सेंसरी फंक्शन होता है, तो हम इसको देखेंगे कौन कौन सी नर्व सेंसरी नर्व होती है, कौन कौन सी नर्व मोटर नर्व होती है, कौन कौन सी इनमें से मिक्स्ड नर्व है। तो जो हमारा सेंसेशन वाला काम होता है वो स्पेशली जब हम बात करें कि एक स्मेल वाला, स्मेल सेंसेशन ही है, तो वो काम होता है हमारी ओल्फैक्टरी नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व फर्स्ट होती है। तो स्मेल का काम कौन करती है, क्रेनियल नर्व फर्स्ट। सेकंड फंक्शन, सेकंड नर्व के फंक्शन की बात करें ऑप्टिक, तो ये विजन में हेल्प करती है। ऑप्टिक, ऑप्टिक वर्ड फॉर द आई, ये हमारे विजन में हेल्प करती है। ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर के फंक्शन की बात करें तो देखो, ओक्यूलो वर्ड फॉर द आई, मोटर वर्ड फॉर द मूवमेंट, मोटर न्यूरॉन। साथ ही मैं 3 नर्व यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड सिक्स्थ वन नीचे एब्ड्यूसेंस। तीनों नर्व का एक स्पेशल फंक्शन होता है, मतलब कॉमन फंक्शन होता है, लेकिन जो मूवमेंट्स के आधार पे अलग अलग फंक्शन करती है वो। तो जैसे फर्स्ट वन होगी हमारी ट्रोक्लियर नर्व, सेकंड वन है हमारी ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर नर्व, और थर्ड वन होगी हमारी एब्ड्यूसेंस, क्रेनियल नर्व थर्ड, क्रेनियल नर्व फोर्थ और क्रेनियल नर्व सिक्स्थ। ये तीनों नर्व मिलके हमारा आई मूवमेंट का काम करवाती है। जो हमारी आई मूवमेंट करती है, लेटरली मूवमेंट करती है, सुपीरियर मूवमेंट करती है, इन्फीरियर मूवमेंट करती है, इंटीरियर मूवमेंट करती है, डाउनवर्ड अपवर्ड, एंड उस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो जो अलग अलग मसल्स होती है, टोटल काउंटिंग में 6 मसल्स होती है, तो उन 6 मसल्स को जो नर्व इनर्वेट होती है वो अलग अलग होती है। ओक्यूलोमोटर का अलग फंक्शन होगा, जैसे कि मैं बता दूं कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, हमारी आई है, आई के जो आई बॉल होता है अंदर की तरफ, उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उस टाइम अलग नर्व सप्लाई होती है। इनवर्ड मूवमेंट होता है, जब हम आंखों से अंदर की तरफ देखते हैं, तो उस टाइम जो मसल्स काम करती है वो अलग होती है, उस मसल को जो नर्व सप्लाई होती है वो अलग होती है। लेकिन ओवरऑल हमें कॉमनली फंक्शन याद रखना है कि ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारी आई बॉल होता है, जो हमारा आई बॉल होता है उसके मूवमेंट के लिए ये हेल्पफुल होती है। तो इतना आपको याद रखना, ये भी आई बॉल का मूवमेंट करवाती है, ये भी हमारे आई बॉल का मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होती है, और जो सिक्स्थ वन होती है वो भी हमारे आई बॉल के मूवमेंट्स में हेल्पफुल होती है। ये तीनों नर्व के कॉमन फंक्शन है, वो याद रखना। अब अलग अलग इनके जो फंक्शन होते हैं वो जब हम आई वाला सिस्टम पढ़ेंगे, जब ईएनटी पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कौन सी मसल्स को कौन सी नर्व इनर्वेट करती है, और कौन सी नर्व की वजह से किस प्रकार का लेटरल मूवमेंट होता है या अपवर्ड मूवमेंट होता है, जैसे हम सुपीरियर बोलते हैं, या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो वो हम वहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपको कॉमनली याद रखना है क्रेनियल नर्व थर्ड, क्रेनियल नर्व फोर्थ एंड क्रेनियल नर्व सिक्स्थ, तीनों मिलकर क्या करवाते हैं, हमारे आई का मूवमेंट्स करवाते हैं। बस अभी आपको इतना ही याद रखना है। फिफ्थ वन होगी हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व एक स्पेशल प्रकार की नर्व है, जिसे हम लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं। देखो, लॉन्गेस्ट जो कि लेंथ में बड़ी होगी, लार्जेस्ट जो कि विड्थ में या उसकी ब्रांचें बड़ी होगी, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल। तो सबसे लॉन्गेस्ट तो वेगस हो गई, मैं आपके ऐसे अलग से नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो वेगस सबसे लॉन्गेस्ट होगी, ट्राइजेमिनल सबसे लार्जेस्ट होगी। लार्जेस्ट क्या बोलते हैं, इसकी ब्रांचें होती है, लार्जेस्ट नर्व की 3 ब्रांच होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ ट्राई, है ना। ट्राई और जेमिनल, जेमिनल मीन्स गेमस, या हम ओरिजिनेट की बात करें तो इसकी 3 ब्रांचें होती है। अब वो 3 कौन कौन सी होती है वो हम एक बार डिस्कस करेंगे, ताकि फंक्शन हमें इजीली समझ में आ जाए। तो 3 हो गई हमारे सामने। फर्स्ट वन इसकी ब्रांच होती है वो होती है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ऑप्थेल्मिक ब्रांच। सेकेंड वन होती है वो होती है इसकी मैक्सिलरी ब्रांच, मैक्सिलरी क्रेनियल नर्व। एंड थर्ड वन होती है जो कि लास्ट वन है, वो होती है इसकी
मैंडिबुलर ब्रांच। अब ये भी एरिया के आधार पे नाम दिया हुआ। ऑप्थेल्मिक जो हमारी आई का जो ऊपर वाला एरिया होता है, सुपरफिशियल एरिया होता है, ये हमारा यहाँ पे, तो उसको जो सेंसरी फंक्शन प्रदान करती है। ऑप्टिक का काम था देखने का, वो भी सेंसरी ही है, क्योंकि सेंसेशन मतलब विजन भी एक सेंसेशन ही है, तो वो भी एक सेंसरी नर्व ही होगी। हम अभी डिस्कस करेंगे कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटर है। तो ऑप्थेल्मिक जो हमारी आई का टच वाला सेंस लेके जाती है। देखो ये सेंस तो ले रही है सीन वाला, विजन वाला सेंस ले रही है। विजन सेंस अलग है, टेक्टाइल अलग हो। टेक्टाइल मीन्स टच वाला सेंसेशन होता है, उसे हम टेक्टाइल सेंसेशन भी बोलते हैं। तो वो काम करती है ऑप्थेल्मिक नर्व, जो कि किसकी ब्रांच है, ट्राइजेमिनल की। और सेकेंड वन है मैक्सिलरी। हम जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो जो हमारे फेशियल बोन होती है उसमें 2 स्पेशल टाइप की बोन होती है। जो ऊपर की तरफ होती है यहाँ पे वो मैक्सिला बोन होती है, और जो मूवमेंट वाली बोन होती है जिसे हम चिन बोन भी बोलते हैं, वो मैंडिबल होती है। तो जो मैक्सिलरी एरिया में सेंसरी सप्लाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी नर्व, और वो ट्राइजेमिनल की थर्ड वन होती है, सेकेंड वन ब्रांच होती है। और मैंडिबुलर जो कि थर्ड ब्रांच होती है किसकी, ट्राइजेमिनल की, जो कि हमारी मैंडिबल बोन होती है, मैंडिबुलर जो रीजन होता है हमारा, उसको सप्लाई करती है। अब ये तीनों उसके सेंसरी पार्ट है, कि वहाँ से जो टच वाला सेंसन होता है आई के आसपास या आई के ऊपर वाला जो टच सेंसरी एरिया होगा, वहाँ जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन होगा वो काम करेगी ऑप्थेल्मिक। मैक्सिलरी रीजन का सेंसरी एरिया जो स्टिमुलेशन है वो लेके जाएगी मैक्सिलरी नर्व। और मैंडिबुलर जो कि हमारी चिन बोन है, उसका जो सेंसरी फंक्शन का काम करती है वो मैंडिबुलर। लेकिन इसका एक मोटर ब्रांच भी होती है ट्राइजेमिनल की, जो कि मैंडिबुलर का ही पार्ट हम बोल सकते हैं वो। तो मैंडिबुल जो ब्रांच होती है उसके, ये तो सेंसरी वाला हो गया, ठीक है। इसका सेंसरी फंक्शन तो हो गया कि वो हमारे जो मैंडिबुलर रीजन होता है वहाँ से सेंसेशन का काम करती है, वहाँ से सेंसरी इंपल्स लेके जाते हैं। तो इसका जो मोटर मूवमेंट, मोटर वाला जो एरिया फंक्शन होगा, अगर उनकी बात करेंगे जिसकी मोटर ब्रांच होगी, तो वो क्या करती है, तो मोटर ब्रांच जो मास्टिकेशन होता है, मास्टिकेशन मतलब जो चिविंग का काम होता है, जो हम जब हम खाना खाते हैं तो उसे हम चबाते हैं, उसे हम चिविंग बोलते हैं, और उसको मेडिकल सेंस में मास्टिकेशन बोलते हैं। तो उसका काम कौन करती है, मैंडिबुलर की सेकंड ब्रांच करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर मोटर ब्रांच। सेंसरी ब्रांच क्या करती है, सेंसेशन का काम करती है, जो भी मैंडिबुलर एरिया में सेंसरी इंपल्स होते हैं उनको लेके जाते हैं। तो इसका मोटर भी याद रखना, इसलिए ट्राइजेमिनल को मिक्स्ड बोलते हैं। मिक्स्ड मीन्स क्या, कि वह ब्रांच जिसमें सेंसरी नर्व भी प्रेजेंट है और हमारी मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। देखो प्योर सेंसरी है, दैट मीन्स वहाँ पे जितने भी फाइबर्स हो गए न्यूरॉन्स के, वो सारे सेंसेशन का काम करेंगे। मोटर मीन्स क्या, जितने भी नर्व के फाइबर्स होंगे वो मोटर फंक्शन करेंगे। और मिक्स्ड क्या, जितने भी फाइबर्स होंगे वो सेंसेशन का काम भी करेंगे, दैट मीन आई मीन कि सेंसरी इम्पल्स का भी काम करेंगे और वो मोटर न्यूरॉन्स का भी काम करेंगे। तो दोनों मिलके एक स्पेशल ब्रांच बनाते हैं। अलग फाइबर से अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही नर्व में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। तो ये मिक्स्ड टाइप की होगी ट्राइजेमिनल, जिसमें सेंसरी नर्व भी प्रेजेंट है। ये तीनों, दो तो सेंसरी होगी और इसका एक पार्ट सेंसरी होती है, ये तीनों तो सेंसरी होगी, और ये मोटर। तो सेंसरी नर्व भी प्रेजेंट, न्यूरॉन भी प्रेजेंट है, और मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट है, तो दोनों मिलके एक नर्व बना रही है मिक्स में, तो उसे हमने क्या होता है, ट्राइजेमिनल। तो इतना आपको इसका फंक्शन याद रखना। 6th वन हमारा हो ही गया था आई बॉल से मूवमेंट्स के लिए, जो कि हमने 3rd वन और 4th वन के साथ देख लिया था। 7th वन है हमारा फेशियल नर्व, जो कि हमारे फेस वाले एरिया को प्रेजेंट करती है। अब फेशियल नर्व भी मिक्स्ड टाइप की नर्व होती है, जो हमारे सेंसरी एरिया की सब फंक्शन की बात करेगी, सेंसेशन का क्या काम करेगी। तो जो हमारा अपर जो पार्ट होता है, फेस का जो अपर पार्ट होता है, उसमें जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन काम करती है वो तो ये करती है। साथ ही इसका एक और स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, जो हमारी टंग होती है, अगर हम जीभ की बात करें तो उसमें जो सेंसेशन वाला एरिया हो, जैसे अगर मैं टंग पे स्पर्श कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, तो वहाँ पे टेक्टाइल स्टिमुलेशन, तो वो लेके जाने का काम करती है फेशियल नर्व। वो इसका एक स्पेशल फंक्शन हो गया कि जो टंग का सेंसरी फंक्शन करती है वो फेशियल नर्व का होता है। ये भी आपको इसमें याद रखना। साथ ही वो भी मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट वन तो हो गया हमारा, देखो मैं यहाँ पे स्पेशल फंक्शन ही मेंशन कर रहा हूँ, और भी अदर फंक्शन होते हैं, इनकी ब्रांचें होती है छोटी छोटी, तो वो जिस भी एरिया में इनर्वेट होती है वहाँ पे वो फंक्शन करते हैं। लेकिन जो स्पेशल फंक्शन है वही बता रहा हूँ। जो टंग का टेक्टाइल फंक्शन होता है, टेक्टाइल मीन्स मैंने बता दिया टच वाला, वो कौन करती है, फेशियल नर्व। साथ ही जो टंग का एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है, टंग का एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है, उसमें जो टेस्ट वाला सेंसेशन होता है, देखो सेंसेशन हमने देखे थे 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो विजन जो कि देखने को बोलते हैं, दूसरा स्मेल जो कि हमने बोल दिया था, ओल्फैक्शन, तीसरा हमारा हियरिंग होता है, चौथा हमारा टेक्टाइल होता है, और 5th वन हमारा टेस्ट होता है। तो टोटल हमारे बॉडी में 5 सेंस प्रेजेंस होते हैं ना। तो जो टेस्ट वाला सेंसेशन होता है उस हमारे टंग ही टेस्ट का सेंसेशन हमें करवाती है।
तो टेस्ट वाला जो सेंसेशन लेके जाती है। और अगर स्पेशल बात करें, जैसे हमने टंग बना दिया और टंग का ये टोटल एरिया हो गया 100%, तो 100% में जो 2/3 होगा, 2/3 अगर बात करूँ तो ये 60% अराउंड अप्रोक्सीमेट 60%। तो उस एरिया को, एंटीरियर 2/3 एरिया को तो कौन सप्लाई करती है? हमारे फेशियल। जो एंटीरियर 2/3 एरिया में जो टेस्ट का स्टिमुलेशन हमें मिलता है वो किस नर्व के थ्रू मिलता है? फेशियल नर्व के थ्रू। इतना आपको याद रखना। अब इसी के मैं मोटर ब्रांच की बात करता हूँ, फेशियल नर्व के मोटर ब्रांच की बात करें, क्योंकि ये भी एक क्या है, मिक्स्ड टाइप की ब्रांच है। कौन? फेशियल नर्व। तो इसका जो मोटर होता है, एरिया होता है, वो हमारी जो फेशियल मसल्स होती है, जिसे हम एक्सप्रेशन वाले मसल्स होते हैं। जब हम ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो हैप्पी होते हैं, तो हमारा फेस में स्माइल आती है। मतलब जो भी जितने भी टाइप के हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, अदर दे आर एंग्री, अदर दे आर हम हैप्पीनेस फील कर रहे हो, किसी भी प्रकार का फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू बनता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स का मूवमेंट होगा। और मसल्स का मूवमेंट कौन कराती है? मोटर न्यूरॉन ही कराती है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन के पास ही स्पेशल टाइप का फंक्शन एक्टिविटी होती है जो कि मूवमेंट्स करवाती है। सेंसरी नर्व तो ओनली इम्पल्स लेके जाती है। तो जो फेशियल नर्व का मोटर फंक्शन कौन सा हो गया? हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को बनाने में। तो वो भी मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। टंग तो इसका कौन सा, टंग और जो टंग का टेक्टाइल सेंसेशन होगा वो, और टेस्ट वाला वो तो इसका सेंसरी फंक्शन हो गया। और मोटर फंक्शन की हम बात करें तो मोटर फंक्शन कौन सा हो गया इसका? फेशियल एक्सप्रेशन को ये क्या करती है? ओरिजिनेट करती है। फेशियल एक्सप्रेशन में ये हेल्पफुल होती है, इसका जो मोटा रीजन होता है वो। तो ये भी आपको याद रखना। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भी हम फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसके पीछे कौन सी नर्व का रोल होता है? तो वो हम बता सकते हैं क्रेनियल नर्व 7th वन होती है, जिसका नाम फेशियल नर्व होता है। और उसकी जो सेकंड ब्रांच होती है, जिसे हम मोटर ब्रांच बोलते हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती है या रोल प्ले करती है। इस प्रकार से आप याद रख सकते। नेक्स्ट वन हमारे 8th वन क्रेनियल नर्व। 8th वन क्रेनियल नर्व कौन सी होगी? वेस्टिबुलो कोक्लियर। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, वेस्टिबुलो कोक्लियर। मैं इनको रफ कर रहा हूँ। अभी हमारे पास जो वाइट बोर्ड है उसकी जो साइज़ है वो थोड़ी छोटी है, जल्दी हम उसको भी मॉडिफाई करेंगे। तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस पर फोकस करें। वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुल वर्ड और कोक्लियर वर्ड दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। वेस्टिबुलो वर्ड जब हम ENT वाला सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम हमारा ईयर के बारे में पढ़ेंगे, तो ईयर में जो हम इनर ईयर की बात करेंगे तो वहाँ पे दो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एक तो कोक्लिया और दूसरा वेस्टिबुल है। कोक्लिया जो हमारा हियरिंग सेंसेशन होता है वो लेके जाता है हमारे ब्रेन के पास। कोक्लिया का स्पेशल फंक्शन होता है हियरिंग सेंसेशन का। और जो दूसरी वहाँ पे ब्रांचें प्रेजेंट होती है, या हम स्पेशल ऑर्गन की बात करें, छोटे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हमारे इनर ईयर में, उनको हम बोलते हैं वेस्टिबुलाई। तो वेस्टिबुलाई का फंक्शन होता है वो भी सेंसरी फंक्शन ही लेके जाते हैं, और जो हम हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने हमारे हैंड का एक्सप्रेशन इंडिकेट कर रहा हूँ, साथ ही मैं 2 फीट पे खड़ा हूँ, तो वो किसकी वजह से है? वो हमारे वेस्टिबुलर के प्रॉपर फंक्शन की वजह से है, वो हमारे सेरिबेलम के प्रॉपर फंक्शन की वजह से है, वो हमारे 8th वन क्रेनियल नर्व के प्रॉपर फंक्शन की वजह से ना। सब चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। तो इसमें दो ऑर्गन हो गए, कौन कौन से? एक तो वेस्टिबुल जो कि हमारे बैलेंस के लिए हेल्प करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेस्टिबुलर नर्व होगी इसकी। और दूसरी कौन सी होगी यहाँ पे? कोक्लियर नर्व। ठीक है, कोक्लियर नर्व, इसकी भी 2 ब्रांचों की हम बात करें तो वेस्टिबुलर तो क्या काम करती है? हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करती है। कौन सी ब्रांच? वेस्टिबुलर। किसकी ब्रांच? 8th नंबर क्रेनियल नर्व की, जिसे हमने क्या बोला? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। और जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है कोक्लियर ब्रांच के लिए। कोक्लियर ब्रांच क्या करती है? हमारी बॉडी का हियरिंग में, हमारी बॉडी में हियरिंग का काम करती है। जो हमारा एक और सेंस होता है, मैंने बता दिया, तो उसका काम कौन करती है? कोक्लियर ब्रांच ऑफ द वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो कि हमारी 8th वन क्रेनियल नर्व। क्लियर है? ये प्योर सेंसरी ब्रांच है। क्यों? क्योंकि वेस्टिबुलर ब्रांच है वो भी सेंसेशन का काम कर रही है, कोक्लियर ब्रांच है वो भी सेंसेशन का काम कर रही है, तो दोनों सेंसेशन का काम कर रही है। दैट मीन्स ये सेंसरी नर्व है। वो भी मैं बता दूंगा कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटा न्यूरॉन है। नेक्स्ट है हमारी ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसो, देखो ग्लोसो एक स्पेशल टाइप की टर्मिनोलॉजी होती है। जब हम जे सिस्टम डिस्कस करेंगे तब वहाँ बताऊंगा। ग्लोसो वर्ड आता है टंग के लिए, जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, उसके लिए वर्ड यूज करता है ग्लोसो। और फेरिंजियल वर्ड होता है फेरिंग्स के लिए, जो कि हमारे जे सिस्टम का एक पार्ट होता है। अपर जे सिस्टम की बात करें तो उसका पार्ट होता है फेरिंग्स। तो ग्लोसो वर्ड फॉर द टंग एंड फेरिंजियल वर्ड फॉर द फेरिंग्स। जो नर्व हमारे टंग को और फेरिंग्स को सप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अब ये बेबी कैसे कैसे सप्लाई करेंगे? तो टंग को अलग फंक्शन करेंगे, फेरिंग्स को अलग फंक्शन करेंगे। टंग की बात करें, ग्लोसो वर्ड फॉर द टंग,
तो उसको ये जो हमने देख लिया था यहाँ पे, कहाँ पे गया, ये रहा। फेशियल नर्व का जो सेंसरी ब्रांच था उसका जो टेस्ट की हम बात कर रहे थे, सेंसरी नर्व के टेस्ट की, तो जो 2/3 था एंटीरियर 2/3 पार्ट को तो फेशियल नर्व सप्लाई करेगी, जो रिमेनिंग 1/3 पार्ट होगा उसको सप्लाई करने का काम करती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की। ग्लोसो जो ब्रांच होती है, ये हम कॉमनली बात करें तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का जो सेंसरी पार्ट होता है वो जो लास्ट वाला 1/3 वाला पोर्शन होता है, जैसे हमने बात किया कि 100% है, 100% में अप्रोक्सीमेट 60% को फेशियल नर्व की सेंसरी ब्रांच सप्लाई कर रही है। जो रिमेनिंग पार्ट होगा 40%, या हम बात करें अप्रोक्स 30%, तो उसको कौन सप्लाई करेगी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। और फंक्शन क्या होगा वहाँ पे टेस्ट का, जो भी टंग का हमारा पोस्टीरियर टंग का जो 1/3 वाला पोर्शन होगा वहाँ से जो टेस्ट वाले सेंसेशन लेके जाती है वो कौन सी नर्व हो जाएगी, हमारी ग्लोसो नर्व। और फेरिंग्स का जो मूवमेंट्स में हेल्पफुल करेगी वो हो जाएगी हमारी फेरिंजियल नर्व। इसको भी मिक्स्ड बोला जाता है क्योंकि ये टंग के साथ मिलके तो क्या करती है, हमारे टेस्ट का काम करती है। तो टेस्ट एक सेंसरी इंपल्स हो गया, तो इसलिए सेंसरी ब्रांच हो गई, और फेरिंग्स के साथ मिलके ये मोटर नर्व का काम करती है, तो वहाँ से ये मोटर नर्व हो गई। तो सेंसरी नर्व भी है और मोटर नर्व भी है, तो दोनों मिलके क्या बन गई, हमारी मिक्स्ड न्यूरॉन, मिक्स्ड नर्व, वो मैं बता दूंगा आपको। तो ये याद रखना आपको, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व नाम क्यों दिया गया इसको। नेक्स्ट है हमारी 10th क्रेनियल नर्व, वेगस क्रेनियल नर्व, जो कि हमारी बॉडी की सबसे बॉडी की नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, हम ओनली क्रेनियल नर्व के बारे में, कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व अलग होती है। क्रेनियल नर्व की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व की बात करें तो वो होगी हमारी वेगस। ये भी आपको याद रखना, जो कि एक मोटार नर्व होती है, बहुत बड़ी मोटार नर्व होती है, और ये स्पेशली जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है उसमें रोल प्ले करती है। और जो हमारी हार्ट की एक्टिविटीज़ होती है, हमारी जीआई सिस्टम की एक्टिविटीज़ होती है, उसको मेंटेन करने का स्पेशल रोल होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको याद रखना है, वेगस नर्व एक मोटर नर्व होती है जो कि हमारी ऑटोनॉमी नर्व सिस्टम में रोल प्ले करती है। जो मेजर रोल होता है उसका ऑटोनॉमी नर्व सिस्टम में होता है, और ये दोनों काम करते हैं, मोटा न्यूरॉन ही होती है स्पेशल। नेक्स्ट होगी असेसरी। असेसरी वर्ड यूज होता है, असेसरी मतलब कि ज़रूरी है, ये मस्ट है, उसके लिए हम हिंदी मीन्स की बात करें तो असेसरी वर्ड यूज होता है। अब यहाँ पे असेसरी नर्व 11th वन कौन सी होती है, मतलब क्यों बोला असेसरी नर्व, इसको इसलिए बोला है, जो हमारी असेसरी मसल्स होती है, जब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि जो हमारी असेसरी मसल्स की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए, रेस्पायरेशन के लिए। जो हमारी ट्रेपीजियस मसल्स होती है, जो हमारी शोल्डर वाली ऊपर वाली मसल्स होती है वो ट्रेपीजियस मसल्स होती है, और साथ ही यहाँ पे कनेक्ट होती है स्टेर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल जिनको बोलते हैं। तो दो मसल्स को हम एसेसरी मसल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एसेसरी उनको, वो जब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो हम ऑटोमेटिकली तरीके से रेस्पिरेशन नहीं ले पाते, तो हमें डीप ब्रीथ करना पड़ता है, फास्ट ब्रीथ करना, रैपिड ब्रीथ लेना पड़ता है। तो उसमें जो हेल्प करती है मसल्स, उनको हम एसेसरी मसल्स बोलते हैं, जो कि दो होती है। एक तो ट्रेपीजियस होती है, मैं एक बार उनके नाम मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक तो ट्रेपीजियस होती है हमारी शोल्डर वाली मसल्स, और दूसरी होती है स्टेर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल्स। देखो जितना इसका बड़ा नाम है उतना ही सिंपल नाम है। स्टेर्नो वर्ड फॉर द स्टेर्नम, जो हमारी जो मिड बोन होती है हमारी रिब केज की, ब्रेस्ट बोन भी जिसे हम बोलते हैं, उसको सप्लाई मतलब वहाँ से कनेक्ट होती है। मसल्स की बात करें अभी हम, तो क्लेविडो वर्ड फॉर द क्लेविकल, जो हमारी क्लेविकल बोन होती है यहाँ पे, उस वर्ड वहाँ पे जो मसल्स कनेक्ट होती है उसको हम क्लेविडो वर्ड यूज किया। और मास्टोइड, जो हमारी ये मास्टोइड प्रोसेस होती है, इधर जो स्केपुला होता है, स्केपुला का ऊपर वाला पार्ट एक उभरा हुआ पार्ट होता है। अगर आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे एक उभरा हुआ पोर्शन फील होगा, उसे हम मास्टोइड बोलते हैं। उससे कनेक्ट होती है, तो वहाँ से वर्ड लिया मास्टोइड और मसल। तो स्टेर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल, सिंपल नाम हो गया। तो वो मसल्स और ट्रेपीजियस मसल, तो इन दोनों मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है वो होती है क्रेनियल नर्व की 11th वन, जिसे हम असेसरी नर्व बोलते हैं। और उसका फंक्शन क्या होता है, मोटर, क्योंकि ये मोटर एक्टिविटी है, सेंसेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो मोटर इसलिए प्योर मोटर नर्व होगी। और यहाँ पे मोटर फंक्शन करती है, जब हमें रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है तो वहाँ पे फास्ट रैपिड ब्रीथ लेना पड़ता है, उसके लिए असेसरी मसल्स की जरूरत होती है। और असेसरी मसल्स को फंक्शन करने के लिए मोटर न्यूरॉन की जरूरत होती है, जो कि कौन सी होती है, हमारी क्रेनियल नर्व 11th होती है, जिसका हमने क्या नाम दिया, असेसरी नर्व। 12th वन है हमारे सामने हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व, देखो हाइपो वर्ड फॉर द लोअर साइड, ग्लोसल वर्ड वापस आ गया, मैंने बता दिया। जैसे कि हम 9th वन क्रेनियल नर्व डिस्कस किया था टंग के लिए,
जो टंग का लोअर रीजन होता है उसको सप्लाई करती है और वहाँ पे क्या काम करती है, टंग का मूवमेंट करवाती है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो उसमें टंग का एक बहुत बड़ा रोल है, तो वो मूवमेंट्स हो रहा है टंग का, तो टंग के जो मूवमेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है वो कौन सी नर्व होती है, हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व की काउंटिंग की बात करें तो 12th क्रेनियल नर्व होती है। और उसका स्पेशल फंक्शन कौन सा होता है, मूवमेंट्स होता है, इसलिए वो कौन सी हो जाएगी, मोटर न्यूरॉन हो जाएगी। तो ये भी मोटर, अगर मैं फंक्शन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ तो ये जो हमारी टंग होती है उसका मूवमेंट के लिए ये हेल्पफुल होती है, टंग के मूवमेंट के लिए, इसलिए इसको हाइपोग्लोसल बोला है, क्योंकि लोअर रीजन में सप्लाई करके उसको मूवमेंट करवाती है। तो ये हमारी नर्व के नाम क्यों दिए, साथ ही उनके फंक्शन क्या है, कहाँ पे वो सिचुएटेड, कुछ कुछ नर्व तो की पोजीशन के आधार पे कि वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, और कुछ कुछ नर्व की फंक्शन के आधार पे उनका नाम दिया होगा, जो कि हमने देख लिया। अब हम एक बार इनमें देख लेते हैं कि कौन सी इनमें मोटर न्यूरॉन है और कौन सी इनमें से मिक्स्ड न्यूरॉन है और कौन सी सेंसरी न्यूरॉन है। तो देखो, सेंसरी न्यूरॉन है दैट मीन्स कि वो सेंसेशन का काम कर रही है, मोटर न्यूरॉन है दैट मीन्स कि वो मोटर फंक्शन कर रही है, और मिक्स्ड न्यूरॉन है जिसमें दोनों ही ब्रांच प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी नर्व के न्यूरॉन की ब्रांच भी प्रेजेंट होते हैं और मोटर न्यूरॉन के ब्रांच। अब ओल्फैक्शन का काम करिए, वहाँ पे स्मेल एक सेंसेशन, इसलिए कौन सी नर्व ब्रांच होगी या कौन सी नर्व होगी, ये सेंसरी नर्व होगी। देखो, मैं समटाइम नर्व बोलता हूँ, समटाइम न्यूरॉन बोलता हूँ, तो उनमें कन्फ्यूजन नहीं होना। नर्व एक न्यूरॉन का ही पार्ट होता है, मतलब न्यूरॉन से मिलके ही नर्व बना होता है। मैंने पहले बता दिया कि न्यूरॉन एक सिंगल पर्टिकुलर सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। जब बहुत सारी न्यूरॉन मिल जाती है तो एक ब्रांच बना लेती है, एक बंडल बना लेती है, उस बंडल को हम नर्व बोलते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, न्यूरॉन की बात करें या नर्व की बात करें, दोनों अलग नहीं होती है ना। तो सेंसरी नर्व क्यों, क्योंकि ओल्फैक्शन का काम करिए, स्मेल का काम करिए, और स्मेल एक सेंसेशन है, तो सेंसरी नर्व होगी। ऑप्टिक इसके लिए, विजन के लिए, विजन यानी देखना भी एक सेंसेशन स्टिमुलस ही है, तो वो भी सेंसरी नर्व होगी। किसी भी चीज़ को बिल्कुल रटना नहीं होता है, उसको कोरिलेट करके पढ़ना होता है कि इसका नाम इस प्रकार, ये सेंसरी नर्व है तो सेंसरी नर्व क्यों है, क्या रीज़न है। मोटर नर्व है तो मोटर नर्व क्यों है, क्यों इसको मोटर नर्व बोलते हैं। देखिए, आप मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो मेडिकल साइंस में हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है, तो बस वही आपको माइंड में रखते हुए पढ़ना बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसको सेंसरी नर्व बोल दिया क्योंकि ये विजन में हेल्पफुल करते हैं और विजन एक सेंसेशन है। ओकुलोमोटर मूवमेंट में हेल्प कर रही है, इसलिए कौन सी नर्व हो जाएगी, मोटर। ट्रोक्लियर भी मूवमेंट में हेल्प कर रही है, मूवमेंट के लिए जो मसल्स होती है उनको सप्लाई कर रही है, इसलिए मोटर हो गई। और फिफ्थ वन की हम बात करें तो इसमें हमने मोटर ब्रांच भी देखा था और सेंसरी ब्रांच भी देखा था, तो दोनों है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, मिक्स्ड नर्व बोल देंगे। और ये सिक्स्थ वन है हमारा, तो कौन सी हो जाएगी, मोटर, क्योंकि ये भी आई